अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। आज का हमारा टॉपिक है मैस ऑफ द अर्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कैलकुलेट करना है अर्थ का मैस। सपोज करें कि अर्थ के ऊपर एक हमने मैस रखा हुआ है m। जैसे कि आपको डायग्राम से शो हो रहा है, अर्थ के ऊपर हमने ये सर्कल को आप कंसिडर करें कि हमारे पास अर्थ है और इसके ऊपर हमने मैस रखा हुआ है m। अर्थ के सेंटर से लेकर एज तक एक लाइन को ड्रा करें। ये जो लाइन है ये क्या है हमारे पास, ये रेडियस है, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, कंसीडर करें कि अर्थ का जो मैस है वो एम ई है। सेंटर से एज तक हमारे पास रेडियस है और इसके ऊपर प्लेस की हुई है एक मैस एम की बॉडी। अर्थ का रेडियस जो है ना वो कम होगा ना ज़्यादा होगा, इट मीन कि ये फिक्स रहेगा, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। इसकी वैल्यू क्या है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। ओके, consider a body of mass m on the surface of the earth. Let the mass of the earth be me and radius of the earth be r. The distance of the body from the center of the earth will also be equal to the radius of the earth. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डेफिनेशन देखते हैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of the distance between their centers. इसी के साथ साथ हमने एक मैथमेटिकल टर्म पढ़ी थी, F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम ई ओवर आर, क्योंकि एक बॉडी का मैस m है और अर्थ का मैस हमारे पास कैपिटल एम ई है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, अर्थ जिस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है उसका अर्थ उसके ऊपर उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करती है जितना उसका वेट होता है, बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू इट्स वेट। F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एफ क्या है, फोर्स है, वेट के इक्वल है, तो वेट क्या है एम जी। प्रीवियस फार्मूला है F इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। न्यू फार्मूला F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करके लिखें, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। जैसे कि आपको शो हो रहा है कि दोनों साइड पे m है तो m कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म क्या है, g इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। एम ई रिक्वायर्ड है, हमने कैलकुलेट करना है मैस ऑफ अर्थ, तो ये रिक्वायर्ड है, ये एक साइड पे ही रहेगा। रिमेनिंग टर्म अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एम ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी ओवर जी। मैस एम ई ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड ऑन पुटिंग द वैल्यूज। एम ई को हमने कैलकुलेट करना है। आज के की वैल्यू जैसे कि मैंने पहले भी बताई है हमारे पास फिक्स्ड होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर और इसका स्केयर है तो इस वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। और जी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर स्केयर और जी क्या है, ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर किलोग्राम पर स्केयर। इन वैल्यू को पुटअप करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ अर्थ m is equal to 6.4 multiply 10 to raise 6 meter whole square multiply 10 meter per square over 6.673 multiply 10 to raise minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 6.0 मल्टीप्लाई 10 to raise प्लस 24 किलोग्राम। 6.0 मल्टीप्लाई 10 to raise 24 किलोग्राम। Thus, mass of the earth is 6 multiplied 10 to raise 24 किलोग्राम। होप सो कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।